नौकरियां, आपको खाना पीना आपको टाइम पर मिलेगा, तो वो मुसलमान क्यों पाकिस्तान का साथ देंगे भाई? आप पहले ऐसे तो अभी इसराइल की बहुत अच्छी है इकॉनमी, तो मुस्लिम उधर चले जाएंगे जो इस तरह मुसलमानों को कर रहे हैं। इकॉनमी को नहीं, ये दीन को देखा जाता है। आप देख लें वो दीन के कितने क्लोज हैं। आपने बात आप उधर सिटीजनशिप एक्ट मोदी ने लगाया था, और उसके बाद उसमें सारे बाकी जितने भी मजहब थे सबको सिटीजनशिप दी थी जो उधर रह रहे थे, सिवाय मुसलमानों के। सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी सबको ऑफर की थी सिटीजनशिप देने। बाहर से जो आना चाह रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं आप? जो उधर मुहाजिर रह रहे थे, जैसे इधर आके बाकी बाकी रह रहे हैं, बाकी मुल्कों से आके अफगानी जैसे रह रहे हैं, इस तरह उन्होंने कहा था अगर किसी भी मुल्क से कोई आया, अगर वो मुसलमान है उसे उधर उधर के सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। लेकिन अगर वो किसी भी और मजहब से आता है उसे मिल सकती है। इससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और क्या हो सकती है? अभी आप रिसेंटली देख लें, हिंदू मुस्लिम फसाद दिल्ली में कुछ मंथ पहले हुए हैं। अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, इंग्लैंड में भी ये स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये किस तरह की उनको आज़ादी मिली हुई है? अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कभी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ कि मुसलमानों ने कभी किसी नॉन मुस्लिम को मारा हो, या नॉन मुस्लिम ने मुसलमानों को मारा हो। कोई इस तरह का इंसिडेंट आपके माइंड में है या नहीं है? नहीं, इंसिडेंट तो होते हैं लेकिन ये कलेक्टिवली नहीं होते। गवर्नमेंट का शहरी मारा है अभी हुआ भाई, मैं वही बात बता रहा हूँ। जब आप नेगेटिविटी को उठाएंगे ना, नेगेटिव चीज को, आप पॉजिटिविटी देखें। मेरे अंदर में हजार बुराइयां होंगी लेकिन मेरे अंदर अच्छाई भी है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, मेरे अंदर बुराई भी है और मेरे अंदर अच्छाई भी है? यार दोनों हाँ, सब में होती है। हर चीज के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अच्छाई बताऊं कि अभी रिसेंटली कश्मीर के हालात आपको पता, कश्मीर कर्फ्यू लगा हुआ उनसे 2 साल से। 2 साल से कर्फ्यू नाम का एक कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसको अपन नाम की तौर पर कर्फ्यू कह सकते हैं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे कश्मीर के अंदर, फॉर एग्जांपल, आप क्या समझते हो कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही कि नहीं हो रही? आप बता दें कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट नहीं हुई। कौन से? एक मिनट, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा। आप रिसर्च करिएगा कि कौन से कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। अभी रिसेंटली सबसे हाईएस्ट सबसे हाई, मेरी पहले बात सुन लें, उसके बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा बात करने के लिए। सबसे हाईएस्ट जो सिनेमा हॉल है वो कहां पर बना? इंडिया के कश्मीर के ऊपर। उसके बाद जो हाईएस्ट जो स्कूल सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, नरेंद्र मोदी ने तक $1 बिलियन को खर्च किया कश्मीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद दुनिया के सबसे हाईएस्ट ट्रेन, हाईएस्ट ब्रिज कहां पाई जाती है? उधर पाई जाती है। और स्कूलिंग सिस्टम आपको मिल रहा है, आपको जिंदगी के एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिनेमा हॉल बना के दे रहे, आपके रोड सिस्टम अच्छा हो रहा है, आपकी जिंदगी की आशाइशी जो आप चाहते हो आपके सिटी के अंदर मौजूद है। तो क्या ख्याल है आपने अपने कश्मीर में, हमने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है? मैं अपने सवाल से अपने आप से पूछता हूँ और आपसे। आप अभी तकरीर कर लिया, बात तो सुन लें। उन्होंने अपना एक हिस्सा बना लिया, एक आज़ाद स्टेट नहीं है वो। उनका सेंट्रल जो दिल्ली है वो डायरेक्ट उधर डेवलपमेंट कर सकता है, हमारा इधर वो अलग से है। उनका इंडिपेंडेंट, उनकी असेंबली है, सब कुछ इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, आज़ादी की आप बात कर रहे हो, कश्मीर के आपका शायद जाना हुआ हो, LOC के नज़दीक हमारे ये मुजफ्फराबाद के साथ ही कुछ एरियाज हैं, दरिया नीलम के इस साइड पे बॉर्डर है इंडिया, दूसरी साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि इस साइड पे फ्रीली आवाम घूम रही है, उस साइड पे कोई पत्ता नहीं पर मार रहा होता। तो ये अवाम तो थी, अवाम नहीं थी उधर। अगर सैनमा हॉल बना दिया, सैनमा हॉल एक मुस्लिम स्टेट को सैनमा हॉल से गर्ज है यार। सैनमा मैं भाई, आपकी मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट की तो आप बात ही करते रहे। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके पंजाब में सबसे ज्यादा स्टेज ड्रामे किए जाते हैं और सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल आपके अंदर पास है। और आपने मुस्लिम स्टेट की आप बात कर रहे हैं, तो आप जिन्स को, हम जिस परिस्थिति को आपने इजाजत दे दी आपके कोर्ट ने, आपने भाई, आप वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई। जब आपके इजाजत से ही हुआ ना। ये तो उनका है। तो क्या समझते हो कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वर्ल्ड वाइड में? इसको प्रोपेगेंडा तो खैर नहीं कह सकते। प्रोपेगेंडा नहीं, हर एक अपने मुफाद के लिए लगा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे आपने इतना ज्यादा इंडिया को डिफेंड कर दिया क्योंकि आपके उधर से व्यूज आते हैं। आपने इंडिया को डिफेंड करना इतनी लंबा उनको बढ़ा के बताया कि इंडिया इधर है और हम इधर हैं, ठीक है। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है भाई। मेरा मकसद जो है ना, आप जैसे लोगों का माइंड फ्रेश करना है। दो मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। जहां पर आप दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, मेंटली तौर पर आप कहते हो कि मैं मार दूंगा, मार के पूरी है। पहले मेरी बात पूरी होने दो, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। अगर उनमें अच्छाई है तो उनकी अच्छाई बयान करने से आपकी इज्जत में कमी होगी तो मुझे बता दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को माफ कर दो
अगर उनकी गलती है तो उनको माफ कर दो, अगर तुम्हारे माफ करने से तुम्हारी इज्जत में कमी आती है तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। मैं गलत बात कर रहा हूँ कोई? मेरी बात गलत बात कर रहा हूँ? मैंने कोई मर्जी हालात पीछे बैग में गुजरे, न्यू जनरेशन हो, अपने दिमाग को चेंज करो। पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं डेवलप हो रही? इस इतनी छोटी सोच को हम अपने दिमाग में बिठाते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। वो तो हमें दुश्मन समझता नहीं, इतना डेवलप हो गया, इसी वजह से वो डेवलप हुआ। वो ये छोटी सोच को उसने खत्म कर दिया। अब बोले आप। ये नफरत कर रहे हैं, एक किसी एक को मार दें, दो को मार दें, एक भी बात ऐसी बता दें हमने किसी को कहा मार दें। इस्लाम ये कहता है कि एक गैर नजायज़ कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो हम ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। और रही बात कि हम ये थोड़ी कहते हैं कि उधर वो हमारा दुश्मन है, हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं शुरू से सही, उन्होंने हमारे साथ ज्यादतियाँ की हैं, हमने उनके साथ भी की होंगी। आपको पता है जब ये 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे कितने मुस्लिम मरे थे? तो उनमें से तो आप मुझे रिलेटिव था किधर का? जो उधर से ट्रेनें भर के आती थी लाशों की, या इधर से जाती थी। भाई अगर आप पीछे को अगर करोगे ना, उसमें से तो आपकी भी गलतियां निकल आती हैं। अल्लाह ताला से थोड़ा इस तरफ हो जाए। अल्लाह ताला से जब भी मांगो ना, अल्लाह ताला से माफी मांगो, इंसाफ ना मांगो। इंसाफ मांगोगे तो आपके वो वाले गुनाह भी शामिल होंगे जिसपे आप हिस्सेदार नहीं भी हो, वो वाले आपके सबके सब इंक्लूड होंगे। भाई मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, दिलों को साफ करें। तो जब मैंने उनके खिलाफ जो उनकी अच्छाई थी मैंने आपको बयान की, मैंने जो उनकी अच्छाई थी मैंने बयान की, और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी, आपको ना कहा कि आपको इंडिया से व्यूज आते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। भाई तारीफ क्यों ना करूं? अगर बोलने देंगे तो फिर रहना, बोलो जाएंगे। इसका मतलब आपको पाकिस्तान में कोई अच्छाई नजर नहीं आई? मेरा मुल्क बहुत प्यारा, मेरा मुल्क दुनिया जहान से सबसे प्यारा। बोलने के लिए मैं बोल, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं आपने। भाई मैं की और इंडिया की तारीफें पे अफसोस की बात है। आप जैसे पढ़े लिखे बंदे ये बात कर रहे हो। भाई बताओ मुझे पाकिस्तान में डॉलर किधर जा रहा है? गरीब आदमी किसी से मैं पूछूं जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे इंडिया के हालात देखें, कौन से इंडिया के हालात देखें। कौन से हालात आप ऐसे आप देख लें, इधर आपने सिर्फ वीडियोस में देखा है ना। अगर आप अभी इधर भी गूगल खोल कर जीडीपी को कंपैरिजन करो किसी भी। अच्छा मेरी बात सुनिए, जीडीपी क्या होती है? भाई किसी भी कंट्री के लिए आप देखना चाहते हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान की जीडीपी देखो, यार भाई जीडीपी आपके मुल्क के अंदर कितना एक्सपोर्ट हो रहा, कितनी चीजें आ रही। आप मुझसे ना सवाल करो, मैं आपसे कर रहा हूँ सवाल, उसका जवाब दो। मैं आपको आपने कहा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कैसे? उससे क्या होता है? मैं आपको नहीं डिफाइन करूंगा, हमारी डिबेट बहुत लंबी होगी। आप गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से क्या कम है? भाई पॉवर्टी रेट आप देखो 6% इंडिया में। यार आप डिफाइन कर रहे हो, आप अपनी गलती जब तक नहीं मानोगे ना, आप कभी भी डेवलप नहीं हो सकते जब तक आप अपनी मेंटालिटी को नहीं चेंज करोगे। जब तक आप किसी दूसरी कंट्री को जिसको आप अपना दुश्मन मानते हो उसके लिए जब आप उसकी तरक्की को तस्लीम नहीं करोगे, कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। भाई मैं आपको ये बात आज बता रहा हूँ, आप मान लो। जब आप नहीं मानोगे ना मैं बदतमीज हूँ, आप अपनी बदतमीजी को दूर नहीं कर पाओगे कभी भी। हमारी कौन सी ऐसी बात है जो आपने कहा है कि आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करें? कौन सी गलती हमने की? आप इस बात को तस्लीम करें कि इंडिया तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तरक्की किसे कहते हैं आप? चले भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि मुसलमानों वहाँ पर तो तबाही लुट गई, बर्बाद हो गए, वहाँ पर तो लड़ाई झगड़े होते होंगे, ये नहीं कहता कि नहीं होते होंगे। पाकिस्तान में मुसलमान के साथ लड़ सकता है तो वहाँ पर हिंदू और मुसलमान के दरमियान बड़ी लड़ाई होगी तो कौन सी बड़ी बात है? कोई पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए या नहीं दोनों मुल्कों को? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये वीडियो से देख के भी यही पता लग रहा है। वहाँ के मुसलमान भी काफ़ी खुश है वहाँ पे रहते हुए। उसकी वजह यह है कि जो शख्स जहाँ पे रहता है वहीं को लाइक करता है। कुछ सिटीज़ होंगे या कुछ जगह होंगी जहाँ पे या हिंदू मुस्लिम के फसादात होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते होंगे, होते ज़रूर होंगे, लेकिन वहाँ के लोग भी खुश हैं। और खाली मुसलमान ही, इंडिया के लोग भी मुसलमानों से काफ़ी खुश होंगे, उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो नेगेटिविटी दिखाते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कि एक बंदे को या एक लड़ाई होगी, किसी ने मुसलमान को हिंदू को कुछ कर दिया या हाथापाई हो गई या लड़ाई हो गई, तो यहाँ पर तो कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ तहस नहस होगी, मुसलमानों को जान से मार दिया गया, उनके घर उजाड़ दिए गए। ये इस तरह की जब अफवाहें फैलती है तो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कभी पैदा हो सकता है आपके ख्यालात में?
मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ, जो मीडिया का काम है बेसिकली वो जल्दी पर तेल डालने वाला काम है, वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो। इंडिया का ख़ास तौर पे जो हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा है वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की बकवासात की जाती है। लेकिन यहाँ पे भी इंडिया जो हिंदू के लोग रहते हैं यहाँ पे, हम पाकिस्तान में भी उनके साथ भी बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है। वो एक अलग चीज़ है कि मीडिया में नहीं आता या शायद कहीं आता भी होगा, और सेम यही चीज़ इंडिया में भी होती होगी। वहाँ पे पाकिस्तानियों के मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा सलूक भी किया जाता होगा, लेकिन मीडिया ने अपने रैंकिंग के